तो प्रथम मांझ में प्रेम की हित की वंदना करते हुए ग्रंथकार ने, चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। एक मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जब भी ग्रंथारंभ किया जाता है तो पहले मंगलाचरण किया जाता है। एक मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण में ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस ग्रंथ का विषय क्या होगा, किस वस्तु की इसमें चर्चा होगी। तो श्री चाचा जी ने प्रथम मांझ में प्रेम की वंदना करके ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया, स्पष्ट कर दिया भाई हम आगे केवल प्रेम की ही चर्चा करेंगे। इसलिए ग्रंथ का नाम ही क्या है कि युगल स्नेह पत्रिका। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। प्रथम मांझ में श्री चाचा जी ने युगल का भी स्मरण किया, वृंदावन धाम का भी स्मरण किया, रसिक जनों का भी स्मरण किया है और कहा लेकिन इन सबको खेल खिलाने वाला कौन है? कि वंदो प्रेम खिलारी। और इस प्रेम का स्थायी निवास, इस प्रेम का नित्य निवास कहां है? कि दंपति उर जो है। ऐसे भी प्रेम हृदय में ही रहता है। हित का घर कौन सा है? कि प्रियालाल का हृदय ही हित का घर है, वहीं ये प्रेम स्थायी रूप से निवास करता है। तो सर्वप्रथम प्रेम का वंदन करने के पश्चात फिर आगे कहते हैं, जुगल प्रेम रस कोस तहां की अधिकारिन जु सहेली। जुगल प्रेम रस कोस तहां की अधिकारिन जु सहेली। प्रणव प्रथम चरण तिन दत्त बरनो कानन रस केली। प्रणव प्रथम चरण तिन दत्त बरनो कानन रस केली। मोहि सुमति दायक सब लायक गौर श्याम हित बेली। मोहि सुमति दायक सब लायक गौर श्याम हित बेली। वृंदावन हित रूप कुंज संतत प्रिय प्रिया नवेली। वृंदावन हित रूप कुंज संतत प्रिय प्रिया नवेली। बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी, वंदो प्रेम खिलारी। जुगल प्रेम रस कोस तहां की अधिकारिन जु सहेली। कहने और जुगल किशोर का जो ये प्रेम रस है, वो जो प्रेम रस का जो भंडार है, वो जो खजाना है, फिर उस कोश की अधिकारिणी कौन है? कह रहे सहेली। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा प्रथम सखियन की कृपा बनाओ, प्रथम इन्हीं को ही प्रणाम है भाई, इन्हीं की कृपा दृष्टि होती है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में बात कही, तिन्हीं की कृपा होए तो ये रस उर में आवे। प्रियालाल स्वतंत्र नहीं है। वैसे भी सिद्धांत है, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं भाई मैं तो भक्त के अधीन हूं, भक्त जिसे चाहे उसे मुझे दे दे। और प्रेमाधीनता यहां स्पष्ट हो जाती है कि तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। ये क्या है? युगल की प्रेमाधीनता ही तो है।
भोली सखी अपनी महाप्रभु की बधाई में कहती है ना कि प्रिया जी कहती है जाको ये दे दे मैं वाकी हो रहूं। ये प्रियालाल स्वतंत्र नहीं है, तो सर्वथा अपनी सहचरियों के अधीन है। यहां तक कि श्री जी के मन में इच्छा हो किसी को दर्शन देने की, श्री जी के मन में इच्छा हो किसी पर कृपा करने की, तो भी उसमें ललितादिक सहचरियों की सहमति होना आवश्यक है। सीधे सीधे नहीं जाएंगी श्री जी किसी को दर्शन देने। वो कभी श्री ललिता जी से कहेंगी और कभी श्री विशाखा जी से कहेंगी। इसीलिए रसिकों ने जो विनय की है, जो प्रार्थना की है, वो इन्हीं सहचरियों से की है। मोहे विशाखा बिसारो नहीं, वृषभानु ललिकू व्यथाए सुनाओ। ललिता विशाखा से ही प्रार्थना की है रसिकों ने। क्यों? क्योंकि युगल तो प्रेम मत्त रहते हैं। प्रियालाल की प्रेम मत्तता कैसी है? अरे यहां भी किसी को किंचित कण भर प्रेम का भाव अगर प्राप्त हो जाए तो कैसे मतवाला हो जाता है। आप मीरा जी की मत्तता देखिए, वो कैसी मतवाली हैं, कृष्ण प्रेम में कैसी माती रहती हैं। वो कणभर प्राप्त हो जाए वो मतवाला हो जाता है। भगवत भक्त देखो कैसा मतवाला है, और ये तो स्वयं प्रेम है। उस विशुद्ध प्रेम का वास प्रियालाल के हृदय में, उसी प्रेम की मूरत प्रियालाल हैं। इनका वपु कैसे गठित हुआ है? अमंद प्रेमांकश्लत सकल निर्बंध हृदयम दयापारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम। रस ही की मूर्ति द्वय। हमारे प्रियालाल कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं? एक ही उत्तर है कि रस मूर्ति हैं, रस की ही मूर्ति हैं। और वो रस कौन सा है? अरे जिसको श्रुतियां खोजती हैं पर पाती नहीं, और नेति नेति कहकर मौन हो जाती हैं, थक जाती हैं, जो केवल अपनी ही कृपा से अनुभव में आता है। तो प्रियालाल तो अपने प्रेम में मत्त रहते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सी लीला होगी, ये सब डोर तो सहचरियों के हाथ में। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, संसार में तो हम यही सुनते हैं, और ये है भी सत्य, कि उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गुसाई। बोले हम सब खिलौना है, डोर प्रभु के हाथ में है। संत कहते हैं प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जो करावे सोई करना, नानक दास गहे तेरी सरना। तो यहां तो ऐसा ही दर्शन होता है। हम यंत्र हैं, हमारी डोर प्रभु के हाथ में है, प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा खेल खिलाते हैं। पर यहां क्योंकि भाई ये प्रेम का देश है, और आपने सुना ही होगा प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। यहां खिलौना कौन है? प्रियालाल खिलौना है। और खिलाड़ी कौन है? वंदो प्रेम खिलाड़ी दंपति उर्जो है। यहां प्रियालाल खिलौना है, प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है। यहां प्रियालाल को खेल खिलाने वाली सहचरियां हैं, वही नियत करती हैं, वही निश्चित करती हैं क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसा श्रृंगार होगा, कैसी कुंज की साज सज्जा होगी, किस लीला का सुख आज प्रियालाल लेंगे। ये सब कार्य सहचरियों का है। इसीलिए भोर भय से सांझ ढरे तक सखी चहु और फिरे चकडोर सी, फिर सेवा को चाव, सेवा को भाव बढ़ो मन माई। तो या रस की अधिकारिणी सखी है, इनकी कृपा होती है तो ये किंचित रस हृदय में आता है, इनकी कृपा होती है, ये अनुकूल होती हैं तो ये रस हृदय में स्फुरित होता है। और कल हमने यही चर्चा करते करते विराम दिया था, सहचरी अर्थात जो युगल के सुख में आ सकते हैं। देखो इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करना। कल ही भी मैंने आपसे कहा था, हम सब कहीं ना कहीं तो आ सकते हैं, हमारी आसक्ति भी कहीं ना कहीं तो है। किसी की रूप में है, किसी की धन में है, किसी की पद प्रतिष्ठा में है, सबकी आसक्ति कहीं ना कहीं है। और जो आसज्य है, जो आसक्त होता है उसको तो आसक्त ही कहते हैं। जिसमें आसक्त होता है उसको क्या कहते हैं? आसज्य। क्या कहते हैं? तीन वस्तु है, आसक्त, आसक्ति और आसज्य। जैसे प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद, प्रेमी प्रेम और प्रेम पात्र, ऐसे ही आसक्ति है, आसक्त है, और वो जिसमें आसक्त है उसको क्या कहते हैं?
आसज्य। तो आसक्त को जो सुख मिलता है वो आसज्य से मिलता है। जिसमें आसक्त है उसी से उसको सुख मिलता है। अब जैसे कोई लोभी धन में आसक्त है, जैसे धन देखता है वो प्रसन्न हो जाता है। कामी स्त्री में आसक्त है, उसको स्त्री का रूप सुख देता है। आप देखो सहचरियां किस में आसक्त हैं? कि युगल के सुख में आसक्त हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। युगल के रूप में भी नहीं कहा, कि युगल के सुख में आ सकते हैं। प्रियालाल सुखी हैं तो ये सुखी हैं। यहीं पर आकर ये उपासना विलक्षण हो जाती है। यहीं पर ये उपासना सबसे न्यारी हो जाती है। ध्रुवदास जी कहते हैं, ब्रज देविन के प्रेम की बंदी धुजा अति दूर। गोपियों का प्रेम साधारण नहीं है। नारद जी ने तो एक ही शब्द कहा, बोले भक्त कैसा होना चाहिए? यथा व्रज गोपी का नाम, शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त। फिर ब्रज देविन के प्रेम की बंदी दुजा अति दूर। पर सहचरियां कुछ और विलक्षण है। और ध्रुवदास जी स्पष्ट करते हैं, कहे तिन्हू को मन तहां न परसे, ललिता अधिक जही ठा छवि दरसै। व्याहुल में आप नित्य गान करते हैं, कहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुख ही दिन प्रति लहें। जब हम कहते हैं ना प्रथम ही भावुक भाव विचारे, अब बैठकर क्या विचार करोगे? सहचरी का स्वरूप अर्थात जो केवल प्रियालाल के सुख में आसक्त है, उसमें प्रियालाल के सुख के चिंतन के अतिरिक्त, उस भाव के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। प्रियालाल का सुख ही, प्रियालाल के सुख की भावना ही वो विग्रहवान हुई है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, भाई ये देश ऐसा है, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। लालन पर बरसा सुख में दीजो मोहने हरस मोरी, ये अभिलाष लड़ती हो। सहचरी करिए, लालन पर बरसो सुख में। हे स्वामिनी, आप अपने अनुराग रस की वर्षा श्री लाल जी पर करें। मानी आप वर्षा लाल जी पर करेंगे और भीगेगा मेरा हृदय। खाए कोई और तृप्त होए कोई और। केवल एक पंक्ति में ध्रुवदास जी ने सहचरी का स्वरूप बता दिया। कह रहे जो तिन्ही के सुख सो आसक्त बिलस रही हैं, केवल युगल के सुख में आसक्त, और कोई चिंतन नहीं, और कोई भावना नहीं, और कोई विचार नहीं, और कोई मंशा नहीं, और कोई मनोरथ नहीं। युगल कैसे सुखी हूं? इसीलिए कल आपको मैं कह रहा था, पद का अर्थ समझ में ना भी आए तो भी चिंता की बात नहीं है। हमको तो प्रियालाल के सुख के लिए गाना है, हमको तो नाम भी जपना है। तो किस लिए? क्योंकि नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। ये रसोपासना का आधारभूत भाव है। इसी भाव के आधार पर, इसी भाव की नींव पर रसोपासना का महल खड़ा होता है। सबसे पहले ये भाव समझना है, हमको भजन किस लिए करना है? अपने सुख के लिए नहीं, दुख निवृत्ति के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए भी नहीं करना है। हमको तो भजन करना है क्योंकि हम जो भजन कर रहे हैं, जो नाम हम जपते हैं, वो नाम प्रियालाल को सुख देता है। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। और जैसा कल आपसे मैंने निवेदन किया, यद्यपि सहचरी अपने लिए कुछ चाहती नहीं, पर प्रेम वंचित थोड़ी रखता है। वो सर्वोपरि अधिकार सहचरी को देता है। अब हम तो प्रियालाल के सुख के लिए भजन कर रहे हैं, हम तो श्री हरिवंश रटते हैं क्योंकि इस नाम से युगल को सुख होता है। पर हमको क्या मिलता है? प्रेम हमको क्या प्रदान करता है? क्योंकि वो तो किसी को दिए बिना रहता नहीं। प्रेम का स्वभाव ही है देना, तो दिए बिना रहता नहीं। कह रहे नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। और फिर आगे, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब कह रहे तब नित्य समीप सुखें चले। हमने भजन किया किस लिए? युगल के सुख के लिए, युगल की प्रसन्नता के लिए। युगल की प्रसन्नता का प्रसाद क्या मिला? करे तब नित्य समीप सुखें चले। बोले युगल ने हमें सदा ही अपने निकट रख लिया। अब भाई कोई आपका बड़ा ही हित करे, कोई आपको बड़ा ही सुख दे, तो आप चाहोगे ना ये हमारे पास रहे। अब दिन रात कोई कांव कांव करता रहे, आपके भाव में विक्षेप करे, आप तो यही सोचोगे ना भाई कब इससे पिंड छूटे। ऐसी जब कोई सकामता लेकर प्रभु के पास जाता है ना, तब वो कहते भाई इसको दो, और आज के बाद ये हमारे पास आए नहीं। महाप्रभु जी ने यही बात कही श्री नाहरमल जी से, जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं।
उनको मनोवांछित वर तो श्री कृष्ण दे देते हैं, बोले लेकिन फिर उससे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जब श्री भगवान ने महाराज पृथु से कहा वर मांगिए, तो महाराज पृथु कहने लगे, बोले प्रभु ये आपकी वाणी जो है ना, ये तो मोहित करने वाली है, ये तो किसी के हृदय को मोहित करने वाली वाणी है। हमसे ये सब बात मत कहिए, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। तुम संग सहज स्नेह, ये बात यहां स्मरणीय है, चिंतनीय है, विचारणीय है। ऐसा थोड़ी है कि सहचरी कुछ चाहती नहीं तो प्रेम कुछ देता भी नहीं। अरे उसने सर्वोपरि अधिकार दे दिया। ऐसे ही तो हम तो भाई भजन करते हैं किस लिए? प्रियालाल के सुख के लिए। और यही इस रसोपासना का आधारभूत भाव है। छोटा सा भवन बनाना हो कि बड़ा बड़ा ऊंचा महल आपको खड़ा करना हो, पर सबसे पहला कार्य तो नींव भरना है ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। इस उपासना का जो आधारभूत भाव है वो यही है। भजन किसके लिए है? प्रियालाल से मिलने के लिए नहीं है, प्रियालाल के मिलने के लिए है। हम ये नाम जपेंगे फिर श्री जी को सुख होगा, इसीलिए भजन कर रहे हैं। तभी कल विचार कर मैंने कहा पद के अर्थ में ना जाइए। यद्यपि सब अनुवाद आज उपलब्ध हैं, पर मेरा कहना यही है, जो आचार्य की वाणी है, जो रसिकों ने गाया है, उस मूल का ही आप गान करिए। श्री जी की कृपा होगी, उस रस का जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो जो महापुरुषों का हार्द है, वो आपके हृदय में प्रकट होगा। और ऐसे ही उसको होने दीजिए। जो नेचुरल प्रोसेस है वो यही है, ऑर्गेनिक। उसकी गुणवत्ता अपनी है। जो प्राकृतिक वस्तु होती है ना, उसके पोषक तत्व जो हैं वो कुछ अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं। कृत्रिम प्रकार से अगर कोई वस्तु निर्माण किया गया है, आज तो जैसे फल सब्जी सब पका देते हैं ना, लेकिन उसमें वैसा पोषक तत्व नहीं होता। देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऐसे ही जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो यही है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। प्रीति रीति क्या है? सहचरियों की रीति ही तो प्रीति रीति है। आप चाचा जी ने एक प्रसंग में कहा है, बोले सहेली का एक नाम प्रीति भी है। जो प्रीति रीति ध्रुवदास जी ने कहा ना, बोले जो सहचरियों की रीत है, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। तो सबसे पहला भाव हमको जो अपने जीवन में लेकर आना है, मैंने कहा ना, जो नींव भरनी है वो इस भाव से। भाई हम नाम जप रहे हैं, हम वाणी का गान कर रहे हैं, हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? श्री जी के सुख के लिए कर रहे हैं। अरे कल्याण तो हो गया हमारा। एक भिखारी की कन्या थी, अब पूर्व के प्रारब्ध से वो बड़ी रूपवती थी। अब एक साहूकार के लड़के को वो भाग गई। उसने कहा तो इसी से विवाह करूंगा। विवाह भी हो गया। अब विवाह होते ही अब वो जो भिखारी की कन्या है, अब तो वो भिखारी की कन्या नहीं है, अब तो सेठानी हो गई। संबंध होते ही सेठानी हो गई। अब जब वो पहले दिन पहुंची ससुराल में, अब भाई बड़ा सेठ साहूकार था। अब जब वो मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी तो लोग लेकर आ रहे थे बड़ी बड़ी भेंट। और वो हौले से किसी से पूछती है, बोले रोटी तो है ना, बोले भोजन तो मिलेगा ना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भोजन? बोले यहां मणि माणिक तेरे चरणों में लाकर धरे जा रहे हैं, तुझे भोजन की चिंता है? ऐसे ही देखो हमारा संबंध कहां हुआ है। वंदऊ श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। और रसिकों ने केवल कविता नहीं की है, ध्यान रखना, कोई कविता नहीं किया। उनको किसी को रिझाना नहीं था, उनको किसी से पुरस्कार नहीं पाना था, उनको अपना नाम यश भी नहीं चाहिए था। और इन रसिकों ने जब ये रस गाया, वो तो ये जानते भी नहीं थे कि हम तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। उस समय तो कोई ऐसी सुविधा नहीं थी ना कि बनाया वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, ऐसा तो कुछ था नहीं। उन्होंने तो केवल गाया, केवल गाया। या मन के अवलंब हित कीनो आही उपाय। देखो हमारा संबंध कहां हुआ है। जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम, यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले।
आप सुधानिधि का दर्शन करिए, सहचरी का ऐश्वर्य क्या है। महाप्रभु कह रहे श्री राधा किंकरिणाम लुठती चरणयो अद्भुता सिद्धि कोटि। अरे अनेक अनेक विचित्र विलक्षण अद्भुत सिद्धियां, और 1 2 4 5 10 नहीं, कह रहे कोटि, गणना नहीं है उनकी। बोलो प्रिया जी की किंकरियों के चरणों में लौटती रहती हैं। वो भाव हमको हमारे महाप्रभु जी ने प्रदान किया है। हमको अपने कल्याण की चिंता थोड़ी रह गई अब। हमारे पुजारी बाबा कहा करते थे, वो कहते थे मंत्र पायो हित गद्दी में, बोले यमराज का खाता रद्दी में। अरे भगवान नाम की इतनी महिमा है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन्मा ही तरही। हरि नाम की इतनी महिमा है। कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। तो ये भाव ही अपने मन में नहीं आने देना। हमारा क्या होगा, हमारा तो जो होना था हो गया। ऐसे किसी ने पूछा जंगल में शेर मिल जाए क्या करोगे, फिर थोड़ी हम कुछ करेंगे, शेर ही करेगा जो करेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ऐसे यहां पहुंच गए, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब तो एक ही कार्य है, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम 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 रे। जुगल प्रेम रस कोस तहाँ की अधिकारिन जो सहेली, प्रणव प्रथम चरण तिन दत्त बरनौरा कानन रस के। चाचा जी कह रहे ये जो वर्णन मैं कर रहा हूं, बोलिए उन्हीं सहचरियों का ही दिया हुआ प्रसाद है। हम कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके। प्रसाद मिले तो कण मात्र पाके फिर उसको बांटना चाहिए। तो चाचा जी कह रहे भाई हमको सहचरियों ने प्रसाद दिया है। प्रणव प्रथम चरण तिन दत्त बरनौ कानन रस केली, मोहि सुमति दायक सब लायक गौर श्याम हित बेली। तो बोलिए सहचरियां क्या हैं? अरे प्रियालाल के प्रेम की बेलियां हैं। अरे भांति भांति के सुंदर फूल इन पर खिले हैं। और चाचा जी कह रहे मोहि सुमति दायक, वस्तुतः जो ध्येय हैं वो तो सहचरियों के चरण हैं। उन चरणों का ध्यान करने से उनके जैसा भाव, उनके जैसा मन, उनके जैसी वृत्ति, उनके जैसी स्थिति प्राप्त होती है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं,
तब या रस की कणिका पाऊं। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखायरु सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी। बोले ये जो हित की बेलियां हैं, ये प्रेम की बेलियां हैं, अरे ये सतत वहां निवृत्त निकुंज में पिया पिए प्यारी के संग निवास करती हैं, उनको भी सुख देती हैं। और चाचा जी कह रहे बोले हमको भी सुख इन्होंने ही प्रदान किया है, हमको भी प्रसाद इन्होंने ही प्रदान किया है। श्री भोली सखी जी का बड़ा सुंदर पद है। जय राधा चरणन की दासी, जय राधा चरणन की दासी, जय राधा चरणन की दासी, सखी संग की, ललिता दिग्विजय सखी संग की। भाव से सब सहचरियों के श्री चरणों का पावन स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों का वंदन करते हुए, उनसे विनती करते हुए कि आप अपने उन नेत्रों से एक बार हमारी ओर देखिए जिनसे आप सतत युगल के रूप रस का पान करती हैं। वो दृष्टि हम पर डालिए, ये हमारा हृदय किसी भी प्रकार से प्रियालाल के चरणारविंद के उस रस पान का अधिकारी हो जाए। हमको कृपा दृष्टि से देखिए, हमको युगल प्रेम का पात्र बनाइए। इस भाव से कहिए जय राधा चरणन की दासी, जय राधा चरणन की दासी, शिव ब्रह्मादिक बंदत पद रज, शिव ब्रह्मादिक बंदत पद रज, राधा चरण उपासी, राधा चरण उपासी, चरण की दासी, जय राधा चरणन की दासी, जय राधा चरणन की दासी। जिनको जोर जोर कर बिनवत, जिनको जोर जोर कर बिनवत। बोली सके कहती है जिनके सन्मुख कर जोड़े ही रहते हैं कौन? मोहन कुंज विलासी, मोहन कुंज विलासी, चरण की दासी, जय राधा चरणन की दासी, जय राधा चरणन
की दासी। श्री दंपति मन लिए रहत नित, श्री दंपति मन लिए रहत नित। देखो, किसी पर कृपा करने की, अनुग्रह करने की इच्छा कहाँ होती है? हृदय में ही होती है ना। कृपा करने की इच्छा हो, अनुग्रह की इच्छा हो, किसी को कुछ प्रदान करने की इच्छा हो, तो वो इच्छा कहाँ होगी? हृदय में ही तो होगी। और यहां भोली सखी कह रही, युगल का हृदय कहाँ है? बोले वो तो सहचरियों के पास में है। श्री दंपति मन लिए रहत नित, श्री दंपति मन लिए रहत नित। निस दिन करत खवासी, निस दिन करत खवासी, चरण की दासी, जय राधा चरण की दासी, जय राधा चरण की दासी। हित नाते सुध करहु करावहु, हित नाते सुध करहु करावहु। इसलिए जो भी विनय करनी है तो श्री जी से नहीं, इन सहचरियों से करनी है। कह रहे हित नाते, कह रहे मेरी सुधि करिए और फिर युगल को कराइए। हित नाते सुधि करहु करावहु, हित नाते सुधि करहु करावहु। भोरी सठ रस प्यासी, भोरी सठ रस प्यासी, चरण की दासी, जय राधा चरण की दासी, जय राधा चरण की दासी। ललिता देख जय सखी संग की, ललिता दिख जय सखी संग की, ललिता दिख जय सखी संग की। सहज नेह की राशि, सहज नेह की राशि, चरण की दासी, जय राधा चरण की दासी।
चरण की दासी, चरण की दासी। तो पहले प्रेम खिलाड़ी की वंदना करते हैं, फिर सब सखियों की कृपा मनाते हैं। क्या करने से पहले? कह रहे युगल केली का गान करने से पहले, क्योंकि सहचरियां जब अनुकूल होती हैं तभी किसी के हृदय में यह भाव स्फुरित होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, ध्यान से समझना, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करि जेहि। ऐसी जब श्री प्रिया जी कृपा करती हैं, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, और प्रिया जी की कृपा का स्वरूप क्या है? इन सहचरियों के चरणों में हमारी निष्ठा हो। कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे, वाणी को गाना, नाम को रटना, सत्संग में आकर बैठना, कहना सुनना, ये एक बात है, पर इसमें हमारी निष्ठा हो जाए, ये दूसरी बात है। निष्ठा माने हमको दृढ़ प्रतीति हो जाए, विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, भाई हमको जो प्राप्त होगा वो यहीं से प्राप्त होगा। मैं सदा आपसे कहता हूं ना, अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, पर वो सारी शक्ति नाम जप में कब लगेगी? जब भीतर इस बात का भरोसा हो जाएगा, भाई जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। अनेक अनेक साधनों में हमारी निष्ठा रहती है। पहले तो वस्तु व्यक्ति में निष्ठा होती है, वो हटती है, फिर अनेक अनेक साधनों में हमारी निष्ठा होती है। देखा है मैंने भूलते भटकते, यहां भी देखा है मैंने, पहले ये मंत्र मिल जाए फिर वो मंत्र मिल जाए, ये भी भटकना ही है भाई, ये भी भटकना ही है। श्री सेवक जी महाराज की वाणी हमारे लिए गुरु आज्ञा है, बस। श्री सेवक जी की वाणी गुरु आज्ञा है, और इसको प्रमाणित किसने किया? संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री वनचंद्र जी महाराज, महाप्रभु के अंतर ध्यान के पश्चात जो प्रथम आचार्य हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया कि भाई श्री सेवक वाणी और चतुरासी सदा संग ही लिखी जाए, संग ही पढ़ी जाए। आचार्य के सन्मुख किसको, आचार्य के समकक्ष किसको बैठाया जा सकता है? आचार्य के समकक्ष तो आचार्य ही बैठ सकता है। श्री वनचंद्र जी महाराज ने आज्ञा दी, वो लिखित पत्र आज भी उपलब्ध है। श्री वनचंद्र जी महाराज ने आज्ञा दी कि श्री सेवक वाणी आचार्य वाणी के संग ही लिखी जाए। अब उस समय तो भाई वाणी हाथ से लिखी ही जाती थी, बोले संग ही लिखी जाए और संग ही पढ़ी जाए। एक प्रकार से उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिष्ठित कर दिया कि हितोपासक के लिए ये आचार्य वाणी है, ये गुरु आज्ञा है। चतुरासी रस है और सेवक वाणी सिद्धांत है, और उस सिद्धांत का सार तत्व क्या है? बस नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें, और जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुखेंच लए। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भाई, उलझन सब भीतर है, मार्ग तो बिल्कुल स्पष्ट है। भगवत प्राप्ति का मार्ग शास्त्रों ने, गुरुजनों की बातों ने स्पष्ट कर दिया है। सब उलझन, सब द्वंद्व, सब झमेला हमारे भीतर है। जब तक भीतर झमेला हो, वो सीधा सच्चा मार्ग भी व्यक्ति ग्रहण कर नहीं पाता। प्रभु सन्मुख हो, लेकिन यदि किसी की प्रज्ञा ही मैली है तो वो पहचान ही नहीं पाएगा, वो अनुभव ही नहीं कर पाएगा। तो निष्ठा हो जाए हमारी, ऐसे हमारी निष्ठा हो कि भाई जो भी प्राप्त होगा ना, तो इन सहचरियों की कृपा से प्राप्त होगा, इनके अनुग्रह से प्राप्त होगा। और फिर ध्रुवदास जी की महाराज की वाणी, वो तो श्री जी के चरणारविंद का प्रसाद ही है, तो प्रिया जी के नूपुर की ध्वनि ही है। वो कह रही है, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं और तब या रस की कणिका पाऊं। तो इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बार बार आपको स्मरण कराता रहूंगा, कहना सुनना तो भाई बरसों से हो रहा है, हो ही रहा है, पर जो परिणाम जीवन में आना चाहिए उसमें कहीं अभाव दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि निष्ठा में अभाव है, बिखरी है निष्ठा कहीं कहीं। इसलिए मैंने कहा, पहले तो बहुत देर तक भाई वस्तु व्यक्ति में निष्ठा होती है, फिर कर्म में निष्ठा होती है। व्यक्ति को लगता है ये करके
अच्छा, मैंने देखा बहुत लोगों की करने में ही निष्ठा होती है, उनकी उसी कर्म कांड में ही निष्ठा है, तो उसी प्रकार से करे तो उनको लगता है ठीक है अब कुछ मिलेगा। अरे पुण्य पूर्ण हो जाते हैं, किसी समर्थ सदगुरु की कृपा होती है, तब इन सब बंधनों से मुक्त होके सहज भजन में मन जाता है। सहज भजन, भजन के लिए भजन, जिसमें करने वाले आप नहीं है, जिसमें केवल भजन ही है, ना कोई करने वाला है और ना उसके मन के कुछ अनेक अनेक कारण हैं, कोई है ही नहीं, केवल भजन है। इसी स्थिति को कहते हैं भजनानंद। इसी को कबीर ने कहा, भला भया मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। दिन रात अखंड भजन करने वाले परम संत श्री मलूकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं। अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा नहीं मैं माला नहीं जपता, तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है अपनी उंगली पर जपते हो, उंगली पर भी तो जप होता है ना, बोले हो सकता है आप उंगली पर जपते हो, तो उन्होंने कहा इस पर भी नहीं जपता। बोले मन ही मन करते हो, बोले मुख से कहूं ना राम, बोले माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम। सुमिरन मेरा हरि करे, और सत्य यही है भाई, जीव भजन नहीं करता, ठाकुर जी याद करते हैं, वही संकल्प करते हैं जब जीव के कल्याण का, तब मन में यह भाव स्फुरित होता है। कहां से आएगी जीव में वो सामर्थ्य कि वो अपने साधन से, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से माया से मुक्त हो जाए? कहां से आएगी ये सामर्थ्य? कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक पहाड़ के नीचे से एक पत्थर उठाओ जो उसी पहाड़ का ही हिस्सा हो, कितनी भी शक्ति से उसको पहाड़ पर मारो, एक बार नहीं 1000 बार, लाख बार मारो, वो पत्थर क्या पहाड़ को हटा सकता है, हिला सकता है? नहीं। ऐसे कंकड़ जैसा जीव है, पहाड़ जैसी माया। जीव अपने बल सामर्थ्य से क्या कर लेगा माया का? क्या कर लेगा? अच्छा, माया ऐसी मोहिनी है, वो जीव को ये ये भी अनुभव करा देती कि तेरे जैसा भजनानंदी और कोई नहीं है। वो भजन माया का ही कर रहा होता है, भज माया को ही रहा है। माया को सब जग भजे, रे माधो भजे ना कोई। माधो को तो माधो की इच्छा के बिना कोई भज ही नहीं सकता। तुद पावे ता नाम जपावे। इसलिए ध्रुवदास जी ने पहले ही निर्णय दे दिया, भाई यहां अपने किए नहीं होगा, एक किशोरी कृपा थे, एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। तो हमारी निष्ठा हो जाए, इसमें दृढ़ हो निष्ठा। आइए सहचरियां कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखें, इनको मनुहार करो, इनसे प्रार्थना करो। हम जो भी कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी उसमें निष्ठा नहीं है। इसीलिए जो फल हमको प्राप्त होना चाहिए, जो प्रसाद हमको प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सहचरियों की चरण वंदना करने के पश्चात श्री हरिवंश गिरा कर समझी दंपति चरित कहानी। श्री हरिवंश गिरा कर समझी दंपति चरित कहानी। बहुतन कही सुनी पनि बहुतन अनुरागिन ही जानी। बहुतन कही सुनी पुनि बहुतन अनुरागिन ही जानी। बंदों चरण रसिक जन गरुए रस की लखी निशानी। बंदों चरण रसिक जन गरुए रस की लखी निशानी। वृंदावन हित रूप न परचे नीरस विधि जु विधानी। वृंदावन हित रूप न परचे नीरस विधि जु विधानी। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। गजे जो भारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी
श्री चाचा जी स्पष्ट करते हैं कि भाई ये रस इस रस की अधिकारिणी सखी हैं। बोले ये ज्ञान भी हमको कहां से हुआ? जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, फिर कह रहे सो कृपा अति सुगम नहीं ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाव। श्री चाचा जी कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई रस है और उस रस कोश की अधिकारिणी सखी है, इनकी कृपा होती है तो उस रस की प्राप्ति होती है। बोले ये ज्ञान भी हमको कहां से हुआ? ये ज्ञान हुआ हमको पहले हिताचार्य की वाणी से। और चाचा जी कह रहे हैं कि वो वाणी हमने स्वयं उठाकर पढ़ी नहीं, बोले रसिकों के मुख से उस वाणी का श्रवण किया। अर्थात बोले ये जो हमारे जीवन में आया है इसके मूल में क्या है? मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। इसीलिए सदा आपको कहता हूं भाई, जो जिस वृक्ष पर प्रेम का अमर फल लगता है ना, उसका मूल सत्संग है, सत्संगति। इसलिए मूल का सतत निरंतर समय पर सिंचन होता रहे, मूल सत्संग है। ये कितनी सुंदर बात है। पहले प्रेम खिलाड़ी की वंदना करते हैं, फिर उस रस का संकेत करते हैं, फिर ये बताया कि भाई इस रस की अधिकारिणी सखी हैं। लेकिन ये सब ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? ये सब बोध कहां से हुआ? इस रस का परिचय किसने दिया? कह रहे हिताचार्य की वाणी ने दिया। और वो वाणी कैसे जीवन में आई? कह रहे रसिकों के मुख से उस वाणी का श्रवण किया। इसीलिए आपको कहा जाता है गुरु मुख से श्रवण किया जाए पहले। तभी कल मैं आपसे कह रहा था भाई आज तो बाजार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अगर बुद्धि मैली हुई, बुद्धि अगर संशयात्मिका हुई तो क्या करोगे? अर्थ का अनर्थ करोगे। कहीं भी प्रियालाल में नायक नायिका किसी बुद्धि हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। अभी कुछ दिन पहले एक माता ने ऐसा प्रश्न लिखकर भेजा था कि जब मैं वाणी का पाठ करती हूं तो मन में विकार आता है, इसीलिए सावधान किया जाता है आपको। पहले गुरुमुख से श्रवण किया जाए। और ये तो हम अनेक बार चर्चा कर ही चुके भाई, चाहे कोई भी शास्त्र हो, हमारे यहां पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है, अध्ययन नहीं कहा गया। कह रहे श्रवणम, श्रवण करिए, गुरुमुख से श्रवण करिए। श्रवण की महिमा है। अब भाई भगवान का नाम तो सबके लिए प्रकट है, अनेक अनेक मंत्र शास्त्रों पुराणों में लिखे ही हैं, लेकिन ऐसे सिद्ध नहीं होते। गुरुमुख से उसको श्रवण किया जाता है। जैसे मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं, अब जैसे संगीत है, ये गुरुमुखी विद्या है। संगीत शास्त्र की अनेक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, सब रागों का उसमें परिचय है। यहां तक कि अनेक अनेक बंदिशें, अनेक अनेक ताने, आलापचारी सब पुस्तकों में लिखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुस्तक से पढ़ के कोई राग सीख सकता है। ये गुरुमुखी विद्या है, गुरुजनों के मुख से ही इसको ग्रहण किया जाना चाहिए, तभी ये वस्तुतः फलीभूत होती है। क्योंकि स्वर भी तो मंत्र है। और फिर यहां तो हमारे यहां तो ये तक कहा गया है स्वर ही ईश्वर है, नाद ही ब्रह्म है, स्वर ही ईश्वर है। एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने पढ़ी कुछ दिन पहले। कोई पश्चिम का संगीतकार है, उसने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि म्यूजिक इज द ओनली आर्ट ऑफ हेवन गिवन टू अर्थ। म्यूजिक इज द ओनली आर्ट ऑफ हेवन गिवन टू अर्थ, एंड म्यूजिक इज द ओनली आर्ट ऑन द अर्थ विच कैन टेक यू टू हेवन। दिस इज द ओनली आर्ट ऑन द अर्थ विच कैन टेक यू टू हेवन। यही एक ऐसी विधा है, यही एक ऐसी विद्या है, यही एक ऐसी कला है जो प्रभु ने प्रसाद स्वरूप धरा पर भेजी है। और यही एक ऐसी विधा है, यही एक ऐसी कला है जो अपने साधक को सीधे प्रभु तक लेकर जा सकती है। और ये गुरुमुखी विद्या है। स्वर भी मंत्र है, जैसे मंत्र का साधन किया जाता है ऐसी स्वर का भी साधन किया जाता है। बड़ा प्राचीन ग्रंथ एक बार सौभाग्य से मुझे मिला। उसका जो प्रथम श्लोक लिखा था उसका अर्थ था कि पहले 1 वर्ष तक केवल षडज साधन करे, प्रथम स्वर साधे, प्रथम षडज साधे। और कुछ ऐसा है भाई,
कुछ ऐसा दैवीय अभी भी यहाँ है जो बिना साधन के सिद्ध हो नहीं सकता। कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आओ, कितनी भी ऑटो ट्यून फैसिलिटी आप ले आओ, लेकिन स्वर तो भाई साधकर ही सधेगा। और ये गुरुमुखी विद्या है, मैं फिर कह रहा हूं। ऐसे एक उदाहरण दिया था, शायद मैंने आपको स्मरण हो। अब जैसे राग दरबारी का जो गांधार होता है वो अति कोमल गांधार है। अब जब तक गुरुमुख से उसका श्रवण न किया जाए, केदार में मध्यम कैसे लगाना है, जब तक गुरुमुख से उसका श्रवण न किया जाए तब तक नहीं सीखा जा सकता। गुरुमुखी विद्या है। ऐसे ये जो है ये गुरुमुखी विद्या है, गुरुमुख से इसका श्रवण करे। प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, और नाम प्रताप बताइयो। वाणी के योग्य हमारा हृदय बने, इस रस के चिंतन के योग्य हमारा हृदय बने, उसके लिए पहले रट रसना दिन रहन। क्या है ना, साधक को बड़ी त्वरा होती है सिद्ध हो जाने की। सब कुछ आज ही चाहिए, आज ही मिल जाए। तभी तो कह रहा हूं, जाओ खरीद लो बाजार से ग्रंथ, और अब तो सब अनुवाद सहित उपलब्ध है। कुछ मिलता हो तो ले लो, कुछ नहीं मिलता है। उल्टे होगा क्या, अपनी बुद्धि से इसको ग्रहण करोगे, अपनी संशयात्मिका बुद्धि से इसका विचार करोगे, मैले मन से इसका चिंतन करोगे, विकृत चित्त से इसकी भावना करोगे, अर्थ का अनर्थ होगा, अनर्थ हो जाएगा। संत गुरुजन जीव को भवबंध से छुड़ाने वाले हैं, है ना। जब तब साधु तारसी, साधु उद्धार करने वाला है। अब साधु के प्रति अगर कोई विकार लेकर बैठ जाए, उसका उद्धार कौन करेगा भाई, कैसे होगा। अगर साधु के प्रति किसी के मन में विकार आ जाए, ऐसे ये केली क्या है कि रे सौरत रस रूप नदी जगत पाविनी। प्रभु का रूप कैसा है कि रे काम दुख निकंदिनी। अभी हम तैयार थे नहीं, हमारा मन चित्त तैयार नहीं था, हम अनधिकार चेष्टा में लगे, तो उसका परिणाम यही आएगा। मैंने आपसे कहा था, यदि मन बुद्धि का प्रयोग अनुचित होगा तो परिणाम भी अनुचित आएगा। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था, भाई सभी प्रेम करते हो तो फिर संसार में इतना कलह क्लेश क्यों है, फिर जीवन में इतना दुख द्वंद क्यों है। भूल यही है, हम अपनी काम वासना को, हम अपने आकर्षण को, हम अपनी आसक्ति को, हम अपने मोह को प्रेम प्रेम कहते डोलते हैं। कहां है प्रेम। अरे प्रेम का तो भाव ही और अंतर को आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। असल में क्या हुआ, वो जो अंग्रेजी में आप कहते हो ना 3 शब्द, मैं तो नहीं बोलता अपने मुंह से। देखो, हंसो मत, गंभीर बात है, ध्यान से सुनो। झूठ बोलना पाप है कि नहीं। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते, बोले सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, बोले सत्य के जैसा तप नहीं है और झूठ के जैसा पाप नहीं। झूठ बोलना पाप है, छोटा सा बच्चा भी जानता है ना। बड़ी गंभीर बात है, इसको ध्यान से सुनना। और भगवान के नाम पर झूठ बोलना, ये तो महापातक है। क्योंकि भाई साधारण पाप तो भगवान के नाम जपने से छूट जाएगा। यदि साधारण पाप किया है तो भाई भगवान का नाम जपोगे, पाप मुक्त हो जाओगे। लेकिन नाम की ओट में अगर पाप किया है फिर तो नामापराध हो गया, फिर तो होत वज्र की लीक। मैं बहुत विचार करके ये बात कह रहा हूं। और प्रेम क्या है, प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं है भाई, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम है तो ईश्वर है, हृदय में प्रेम है तो फिर ईश्वर है, नहीं है तो हरि आए बन दूत दुर्योधन एक न मानी। उल्टे गाली दे रहा है, भगवान को ही बंदी बनाने का प्रयास कर रहा है। क्या अभाव है उसके जीवन में, प्रेम भाव का ही तो अभाव है। आप ऐसे ही चलते फिरते जाने जीवन में आपने कितनों को कह दिया। समझ गए ना मैं कौन से 3 शब्द कह रहा हूं, जय माता दी नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसे कितनों को कह दिया। क्या किया आपने, पहले तो आपने झूठ बोला, और साधारण झूठ नहीं, भगवान के नाम पर झूठ, प्रेम के नाम पर झूठ कहा आपने। आपके हृदय को कौन शुद्ध करेगा, आपके हृदय को कौन निर्मल करेगा। हमारे परम श्रद्धे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज प्रसंग सुनाते हैं, बड़ा सुंदर, विनोद में सुनाते हैं पर बड़ा सुंदर सुनाते हैं। कह रहे वो 3 शब्द किसने कहे थे,
बोले शूर्पणखा ने कहे थे। दौड़ती आई, लपकने लगी और कह क्या रही है? वो 3 शब्द कह रही है। मैंने कहा ना, मैं तो बोलता नहीं, वो मैं तो अपने मुख से कहता ही नहीं। ये तो भगवान के नाम पर झूठ बोलना है, असत्य भाषण, इसके जैसा कोई पाप नहीं है। शूर्पणखा ने गए राम जी से। राम जी ने कहा क्यों आई हो? तो बोली आई, बोल दिया। अच्छा, बड़े दयालु है भगवान तो। और फिर एक और कहा है भगवान ने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। बोले जो हमारा जिस भाव से भजन करता है, हम उसका वैसा ही भजन करते हैं। अब देना तो प्रेम प्रसाद चाहिए था, वो तो प्रेम की बात करने आई है। वो तो मैं आपसे प्रेम करती हूं, यही तो कह रही है। आप पर मोहित हूं, आकर्षित हूं, आपसे प्रेम करती हूं, यही तो कह रही है भगवान से। तो बात तो प्रेम की कह रही है। ठाकुर जी क्या प्रसाद दे रहे हैं? आप श्री जी को डलिया में अमनिया देते हो, वही अमनिया ही तो, वही डलिया तो लौट कर आती है प्रसादी होके। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा। मिलना तो प्रेम प्रसाद चाहिए था। ठाकुर जी ने संकेत किया लखन लाल जी को, बोले इसको जरा प्रसाद दो। ये जो लेके आई है हमारे पास में, इसका प्रसाद क्या है? बोले इसका प्रसाद यही है, इसको यही मिलना चाहिए। और आपसे मैंने शायद बताया था कि कहीं तो ये लिखा है, किसी रामायण में तो ये भी लिखा है, बोले ये कार्य प्रभु ने स्वयं ही किया, उसके नाक कान स्वयं ही काटे। और जो प्रेम के नाम पर ऐसा मिथ्या भाषण करे, जो प्रेम जैसी परम वस्तु, जो प्रेम जैसी परम पवित्र वस्तु का ऐसा अनुचित प्रयोग करे, उसका ऐसा दुरुपयोग करे, और अंग्रेजी में कहे तो दिस इज एब्यूजिंग लव। जो प्रेम की ऐसी अवज्ञा अवहेलना करे, उसको तो भाई ऐसा दंड मिलना ही चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। और ठाकुर जी ने ये प्रतिष्ठा कर दी, मार्ग बना दिया। प्रेम के नाम पर कोई ऐसा करे तो उसको यही दंड देना। कितनी बार हमने ऐसा मिथ्या भाषण जीवन में किया होगा, कितनों से कहा। अरे जो प्रेम निर्मल करेगा, जो प्रेम पावन करेगा, जो प्रेम जन्म जन्म के मैल को छुड़ाएगा, उसी प्रेम के नाम पर आप ये कर रहे हैं। अपनी आसक्ति, अपनी वासना, अपने विकार को आप प्रेम कहते हैं। आपका मन शुद्ध करेगा कौन? आपके लिए मार्ग कहां बचेगा? इसलिए सावधान, सावधान। और हम तो भाई उसी प्रेम के उपासक हैं। हमको वो प्रेम प्राप्त हुआ हो कि न हुआ हो, लेकिन हमको हमारे गुरुजनों ने ये बता अवश्य दिया है प्रेम का विमल स्वरूप क्या है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है, जोहरी के पास में हीरा नहीं होता, उसके पास हीरा नहीं है, लेकिन उसके पास हीरे को परखने का जौहर तो है। वो ये पहचान तो सकता है कि हीरा कौन सा है, कैसा है। ऐसे ही हो सकता है आज हमको वो प्रेम प्राप्त न हुआ हो, पर गुरुजनों की कृपा से हमको ये तो खबर पड़ गई प्रेम कैसा होता है। हमारे ध्रुवदास जी कहने, एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आही, भूल कहे को और ठां। आगे झूठो जानो ताई, करे भूल कहे को और ठां, झूठो जानो ताई। करे एक है प्रेमी, एक ही प्रेमी है। कौन? यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। एक ही प्रेमी है, और प्रेमास्पद केवल भगवान है, केवल वही हो सकते हैं। इसीलिए कल इस विषय पर भी हमने बात की थी, गुरुजनों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, गुरुजनों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, उनके वचनों के प्रति हमारी निष्ठा हो, उसके प्रति हमारा जीवन समर्पित हो। लेकिन स्मरण रहे, सदा स्मरण रहे, प्रेम के पात्र केवल भगवान है, प्रेमास्पद केवल भगवान है। और 3 लोग 14 भुवन में, हर युग हर काल में, चहु जुग चहु श्रुति, ये एकमात्र सत्य है, प्रेमास्पद केवल भगवान है। ये सब क्यों होता है? सेवक जी महाराज उत्तर देते हैं, कह रहे आपनी बुद्धि के होत मानी। सेवक जी ने कहा अपनी बुद्धि के होत मानी, अपना मन माना अर्थ पढ़ा, अपना मन माना अर्थ समझा और फिर चल पड़े। इसीलिए कहा प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। पहली बात यही है, जिन यह धर्म कहो सब करण। यहां चाचा जी ने अभी रस का गान आरंभ नहीं किया है, अभी लीला गान आरंभ नहीं किया है, अभी तो केवल नमस्कार ही कर रहे हैं, अभी केवल वंदना कर रहे हैं।
कह रहे भाई ये सब सुमति हमको आई है, कहां से आई है? बोले ये प्रसाद हमको मिला हितजू की वाणी से, और वो वाणी हमने रसिकों के मुख से श्रवण की है। श्री हरिवंश गिरा कर समुझे दंपति चरित कहानी। युगल लीला का रहस्य महाप्रभु की वाणी से उजागर हुआ। बहुतन सुनी कही पुनि बहुतन अनुरागिन ही जानी। अच्छा चाचा जी एक बात और कह रहे हैं, बोले निकुंज बिहारी बिहारिणी की बात भी बहुतों ने कही सुनी है, पर उस रस का मर्म जानने वाले तो बोले बिरले ही हैं। एक है दो ही पाइये खोजत सब संसार। चाचा जी कह रहे श्री जी कृपा से हमको उनका संग मिला। बंदों चरण रसिक जन गरुवे रस की लखी निशानी। वृंदावन हित रूप न परचे नीरस विधि जु विधानी। वंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दो अनमोल। अरे जिन रसिकों के मुख से हमने ये अमृत पान किया है, अरे अब मैं उन रसिकों की सादर चरण वंदना करता हूं। और यहां एक और बात श्री चाचा जी कह रहे हैं, कह रहे जो अभी विधि निषेध में उलझे हैं, बोले वो इस रस से सदा अछूते ही रहे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना सहज भजन की ढार, केवल भजन के लिए भजन। इसीलिए मैंने कहा हमारी उपासना का आधारभूत भाव यही है, किस लिए कर रहे हैं भजन। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या ओढ़ते हो, ये बात बाद की है, चाहते क्या हो। भजन भी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो भजन? संसार के दुख से दुखी हो इसलिए कर रहे हो, कुछ चाहते हो प्रभु से इसलिए कर रहे हो, प्रभु को जानना चाहते हो, ज्ञान की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, इसलिए प्रभु का भजन कर रहे हो, या प्रभु के सुख के लिए प्रभु का भजन कर रहे हो। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भाई उत्तमा भक्ति तो यही है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। श्री कृष्ण के अनुकूल होकर, सर्वथा अनुकूल होकर कृष्ण का अनुशीलन, बोले यही उत्तमा भक्ति है। भाई जो कूड़ा कचरा हमारे इस हृदय में पड़ा है, हमको ही तो झाड़ बुहार कर साफ करना है ना, तभी तो राम आएंगे। पंथ निहारना पड़ेगा, डगर बुहारनी पड़ेगी। ये जो अनावश्यक भाव है ना, ये सब हटाना है। और श्री जी हमसे ये सर्वोपरि भजन कराना चाहती हैं, नहीं तो हम भी कहीं और अटक जाते, यहां तक कैसे आते। क्योंकि बिना कृपा श्री राधा रानी, श्री नहीं नागरीदास जी महाराज कहते हैं, अरे बिना कृपा श्री राधा रानी अरे क्यों शरण हित जो की पावे। अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन अगर वृषभानु नंदिनी की कृपा नहीं होती, अगर करुणामयी करुणा भरी दृष्टि से तेरी ओर नहीं देखती, तो तुझे हितजू की चरण शरण कैसे मिल जाती। बिना कृपा श्री राधा रानी अगर क्यों शरण हितजू की आवे। श्री जी चाहती हैं कि हम ये सर्वोपरि भजन भाव रमे इसमें, क्योंकि याते परे ना और कोई भजन ना और कोई सुख। श्री जी ने तो कृपा कर दी, उन्होंने तो हमको महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंचा दिया, और रसिकों ने मार्ग स्पष्ट कर दिया, रसिकों ने मार्ग स्पष्ट कर दिया। तो उन्हीं रसिकों की चरण वंदना करते हैं। बंदों चरण रसिक जन गरु। और वैसे भी भजन में सहायक तो रसिक जन ही है ना। नमामि जे बन रसिक, जोर से बोलो, बसत इही भजन सहायक। इस भजन में सहायक कौन है? बोले जो वृंदावन के वासी रसिक जन हैं, बोले वही इस भजन में सहायक है। ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें और जूठन ले पावें सदा। और यहां जूठन से तात्पर्य केवल थाल के ही उस जूठन से नहीं है, ये जो वाणी है ये भी उनका उच्छिष्टामृत ही है। तेरे जूठन ले पावें सदा, तिनकी दई जो जूठन खात। आगे कहते हैं, महाभाव दंपति रसवतियां समझत संधि सहेली। महाभाव दंपति रसवतियां समझत संधि सहेली। कमल गंध कोवली जो मरमी जाउर लगन गहेली।
कमल गंध को अली जो मरनी जाऊर लगन गहेली। दादुर मीन चिन्हार नतासो जदपि रहे नित भेली। दादुर मीन चिन्हार नतासो जदपि रहे नित भेली। वृंदावन हित रूप जान तत सुख जु उपास दुहेली। वृंदावन हित रूप जान तत सुख जु उपास दुहेली। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। अब भाई इस युगल की सेवा करनी है तो फिर युगल के स्वरूप स्वभाव से हमारा परिचय हो। उनको क्या प्रिय है, उनको क्या अनुकूल है, उनका सुख किसमें है, क्या उनको रुचता है, क्या उनको भाता है, क्या उनको सुहाता है। ये सब ज्ञान हो, इस सब का बोध हो, ये सब भाव हृदय में स्फुरित हो, तभी तो युगल की सेवा हो। और चाचा जी कहते बोले इन भावों को तो केवल सहेली समझती है। और सहेली कौन है, जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, जो युगल के सुख में आ सकते हैं। कभी एकांत में बैठो, अपने भीतर झांको, देखो मेरा सुख कहां है, मेरे सुख का निवास कहां है, क्या प्राप्त करके मैं सुखी हो सकता हूं। बहुत देर तक तो भाई वस्तु और व्यक्ति में ही सुख बुद्धि रहती है, बड़ी देर तक। इससे पिंड छूटता है तो फिर अनेक अनेक साधन है, अनेक अनेक विधियां हैं, क्योंकि जो कर्तापन है वो तो अभी छूटा नहीं। अच्छा, वो प्रेम के बिना छूटता भी नहीं। तो जब तक वो कर्तापन रहता है तो व्यक्ति को लगता है भाई संसार तो छोड़ दिया, अब भगवान को पाने के लिए हम साधन करेंगे। फिर करता हो कि वो उसमें लगता है, मिलता वहां भी कुछ नहीं, हाथ वहां भी कुछ नहीं आता, पच मर जाता है व्यक्ति, चक्की में पिस जाता है। जैसे अहमता ममता की चक्की है, ऐसे विधि निषेध की भी तो चक्की है, वो भी पीस देती है, हाथ कुछ आता नहीं। सीमित से असीम की प्राप्ति ये तर्क संगत ही नहीं है। हम भी सीमित हैं और हमारे द्वारा जो भी साधन किया जाए वो सीमित है। केवल अपने मन का भ्रम है। व्यक्ति भीतर ही भीतर कभी राजी हो लेता है, कभी रो लेता है, कभी खुश होता है, कभी रोने लगता है, कभी प्रसन्न है, कभी उदास है। बस कभी लगता है बड़ी भगवान की कृपा हो गई, कभी लगता है भगवान रूठ गए हमसे, जैसे भगवान को तुम्हारे अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है। कभी लगता है भगवान की बड़ी कृपा हो गई, कहीं भगवान मुझसे रूठ तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो वहां से बेचारा बच के आता है, किसी प्रकार वहां से पिंड छूटता है, फिर यहां इस चक्की में आकर पिसता है। फिर ये विधि निषेध की चक्की है, फिर ये कर्म कांड है, फिर अनेक अनेक प्रकार के साधन विधियां हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु जेहि बांध्यो सोई छोर। यह जीव मोह रजु जेहि बांध्यो सोई छोरे। तो थोड़ा कभी एकांत में बैठो, भीतर जाकर देखो, थोड़ा आत्मचिंतन करो, मेरा सुख कहाँ है, क्या लगता है मुझे, क्या प्राप्त करके मुझे सुख हो जाएगा, क्या प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। यदि ये लगता है भगवान को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, तो यहां के रसिक कह रहे तो भी इस रस से अंतराय है, मेरे तो भी इस रस में प्रवेश नहीं है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, प्राण दिए प्रेम ना पाइए। अरे ऐसो महंगो आही सखीरी, ऐसो महंगो।
इसलिए नंददास जी बलिहारी लेते हैं। शेष महेश दिनेश न जाने, अज अजहू पछताए, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। और श्री वृषभानु सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय, और तिहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंददास बलि जाए। नंददास जी कह रहे भाई उनकी बलिहारी है, जिन पर श्री जी की ऐसी कृपा हो गई है, जिन पर वृंदावन धाम की ऐसी कृपा हो गई है, जिन पर आचार्य की ऐसी कृपा हो गई है, और वो सबसे मुक्त होकर, किससे मुक्त होकर, त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा, सर्वाश्चर्य गतिम गतारसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। जो ऐसी परमाद्भुत गति को प्राप्त हो गए हैं, कुछ करते दिखाई नहीं पड़ते, कुछ करते दिखाई नहीं पड़ते। समग्र भक्ति साहित्य में मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, ऐसा वाक्य आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। लिखंति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति भालस्थले, लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नव, गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाउद्धय। महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे बड़भागी कौन है? अरे कोई बिरले होते हैं, अर्थात जिनका देहाध्यास निवृत्त हो गया है, सारा सुख दुख, सारी अहमता ममता, सारे दोष द्वंद्व देह से ही तो जुड़े हैं। 3 हाथ की भीत तन, हरि दर्शन में आड़। श्री लाडली दास जी कहते हैं सुधर्म बोधिनी में, बोले अब ही रसिक सब हुई जो मैं मेरी दे छाड़। कितनी सुंदर बात कही है। बोले 3 हाथ की भीत तन, भीत माने दीवार, बोले 3 हाथ की भीत तन, हरि दर्शन में आड़। बोले अब ही रसिक सब हुई जो मैं मेरी दे छाड़। बोले मैं मेरी छूट जाए, मैं मेरी माने माया, मैं और मोर तोरते माया। बोले मैं मेरी छूट जाए तो अभी सब रसिक हो जाएं, लेकिन जब तक देह है तब तक तो मैं नहीं छूटती, मेरी नहीं छूटती, मैं मेरा नहीं छूटता। तो कोई बिरले हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था वहां से पिंड छूट जाए तो फिर यहां और झंझट है, फिर विधि निषेध का द्वंद्व है। अच्छा द्वंद्व तो द्वंद्व है, जैसे भले बुरे का द्वंद्व है, जैसे शुभ अशुभ का द्वंद्व है, जैसे मान अपमान का द्वंद्व है, जैसे निंदा स्तुति का द्वंद्व है, जैसे जीवन मरण का द्वंद्व है, ऐसे ही विधि निषेध का भी तो द्वंद्व है। आपने अपने तोते को लोहे के पिंजरे से निकाल के सोने के पिंजरे में रख दिया, पर भाई पिंजरा तो पिंजरा है, उसकी गति तो बाधित ही है, वो स्वतंत्र नहीं है। ऐसे ही फिर विधि निषेध का द्वंद्व है। क्यों महाप्रभु की बलिहारी लिए रसिकों ने, क्यों इन पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं? पहले दिन मैं आपको कह रहा था प्रियालाल की भी सहस्रों बधाइयां रसिकों ने गाई हैं, पर महाप्रभु की जन्म बधाई गाते गाते तो रसिक जन थके नहीं। क्यों? क्योंकि विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम श्वेत, अरे हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। रसिक कौन? करे जो रस को सार गहे सो रसिक। रस का सार क्या है? जहां तक अपना सुख है वहां तक तो रस में विरस है। कहने कि तिन्हीं के सुख सो आसक्त अवलंब रही है। ये वाक्य मुझे इतना स्पर्श करता है जब ध्रुवदास जी कह रहे सहचरी का स्वरूप क्या है। कह रहे युगल को कोई अनिर्वचनीय सुख है। अच्छा कैसा सुख है ये भी वाणी का विषय नहीं है, ये तो जो अनुभव करता है वही जानता है। कह रहे युगल को कोई अनिर्वचनीय सुख है, बस 30 सुख सो आसक्त अवलंब रही है। अवलंब माने बोले उनके जीवन का आधार ही वही है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, यहीं पर आकर ये रसोपासना विचित्र हो जाती है, विलक्षण हो जाती है, सबसे न्यारी गति इसकी हो जाती है। अब या में मिलौनी मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा बन में। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत। आगे किसी को आता है? सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत। नहीं आता है। राई समझो मन चले, अरे छूट जाए ध्रुव प्रीत। जैसे उस दिन एक माता ने प्रश्न किया ना कि मैं दीक्षा तो हो गई लेकिन मेरी रुचि अभी भगवत गीता में ही है, पढ़ती पढ़ाती भी हूं और महाप्रभु जी की वाणी में मेरी रुचि नहीं हो रही है। अब क्या करे भाई, इस रस की गति ऐसी है। यहां में मिलौनी मिले ना कछु, इसमें किसी और भाव की समाई है ही नहीं।
इसलिए तो ये विचित्र है, इसीलिए विलक्षण है, इसीलिए ये कृपा का विषय है। इसीलिए श्री प्रियादास जी महाप्रभु के प्रसंग में कहते हैं, निपट बिकट भाव, अरे होत ना स्वभाव ऐसो, बोले सहज में नहीं हो जाता है मन ऐसा, अरे इन्हीं की कृपा हुए नेक क्यों ना पाइए। तो भाई श्री जी की सेवा करनी है तो फिर तो प्रियालाल की सहेली होना पड़ेगा, और सहेली होने के लिए लहंगा फरिया नहीं पहनना है भाई। जैसी बुद्धि होती है वैसा ही विषय का ग्रहण किया जाता है। सखी कहते ही अब कुछ लोग ऐसा श्रृंगार करके उपस्थित हो जाते हैं, यह भी सर्वथा अनुचित है। अरे ये तो हृदय के भीतर, बहुत भीतर, सबसे भीतर कहीं छिपाकर दुराकर रखने का भाव है, खबर ना पड़े किसी को। पहले भी आपको शायद मैंने संकेत किया था, श्री हरिलाल जी महाराज अपनी श्री सुधानिधि जी की टीका में कहते हैं, यानी प्रियालाल का भजन ऐसे करे अपने मन को भी पता ना चले। जब पहली बार मैंने पढ़ा तो मैं तो वहीं अटक गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि भजन करे अपने ही मन को पता ना चले। बोले अपने भी मन से छुपाकर युगल का भजन करे, क्योंकि सबसे बड़ा उधम तो अपना ही मन करता है, सबसे बड़ा उत्पात यहीं से होता है। वो कैसे होता है ये तो चर्चा का विषय नहीं है, अनुभव रूपम पर होता है। बहुत समय तक मन अटका रहा यही इसी एक भाव में, ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है, क्या होती है ऐसी स्थिति। और ऐसे रसिक कह रहे हैं तो केवल कहने के लिए तो नहीं कह रहे होंगे, भले अपने मन से दुरा के राखे, ऐसा कहा उन्होंने। तो सारे संसार को उजागर करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सहज भजन भाव को भी छुपा कर रखना चाहिए। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। तो जब भी हम सखी कहें ना, तो हमारे मन बुद्धि में कोई विशेष प्रकार का वस्त्र आभूषण आकार नहीं आना चाहिए। सहचरी अर्थात जो युगल के सुख में आ सकते हैं, युगल का सुख ही जिसका जीवन है, युगल का सुख ही जिसका जीवन धारण करने का एकमात्र कारण है, आधार है, वो सहचरी। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, नारी किंवा पुरुष हो, जिनके उर यह भाव, स्पष्ट कह रहे हैं ध्रुवदास जी, सहचरी अर्थात ये भाव, इस भाव का नाम सहचरी है। ये है सखी भाव, ये है सहचरी भाव। दो चार आए थे, अपना पत्र लिखकर भेजा, हमको हमारे सखी स्वरूप का नाम दे दो। ले बताओ, मैं यहां पत्रा लेकर बैठा हूं, तुम्हारा नामकरण करो। सहचरी स्वरूप जब सिद्ध होता है तब नाम, गुण, वस्त्र, आभूषण, सेवा, ये सब श्री स्वामिनी जी प्रदान करती हैं। दुकूलम बिभ्राणामत कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्याः स्वकर्तल दत्तम प्रणयतः स्थिताम नित्यम पार्श्वे। कहाँ रहना है सेवा में, ये भी प्रिया जी नियत करती हैं। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा। ये जो वस्तु मिलती है वो श्री स्वामिनी जी से प्राप्त होती है। तभी भोली सखी बैठी बैठी प्रतीक्षा कर रही है, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मना। मेरी बारी कब आएगी, कब बाह गहो हंसनी की, कब करहूं भावती जी की। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगा। इसलिए तो वो स्वामिनी है, वो कुंज की अधिष्ठात्री हैं, वो कुंजेश्वरी हैं, वो वृंदावनेश्वरी हैं, वही ईश्वरी हैं, वही अधिकारिणी हैं। ये सब प्रसाद तो प्रिया जी प्रदान करती हैं। जब उनकी कृपा से स्वरूप स्वभाव सिद्ध होता है तब ये सब वस्तु प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। ये कोई बाजार का विषय नहीं है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। हम तो गाने बजाने में लगे हैं, यहां तो रसिकों ने लाख लाख प्रयास करके इस भाव को छिपाने का प्रयास किया है, दुराने का प्रयास किया है। महाभाव दंपति रसवतियां, समुझत संधि सहेली।
तो सेवा कब संभव है? जब युगल के स्वरूप स्वभाव से परिचय हो, और युगल के स्वरूप स्वभाव से परिचय सहचरी भाव के बिना संभव नहीं। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, चलो स्वरूप का दर्शन तो दूर से हो जाए, पर स्वभाव तो पास जाने पर ही पता चलेगा ना। और सहचरी के निकट पास कोई जा नहीं सकता। और सहचरी अर्थात, फिर स्पष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, सहचरी अर्थात कोई आकार विशेष नहीं, कोई वस्त्राभूषण विशेष नहीं। करे नारी किंवा पुरुष हो, करे नारी हो पुरुष हो, जिनके उर यह भाव, हित ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले मस्तक लाभ। नारी किंवा पुरुष हो, इसका स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है, तो भाव है। इसी से ही तो मुक्त होना है। कहा था मैंने आपसे, जब तक कोई स्त्री है तब तक पुरुष की ओर आकर्षण रहेगा ही रहेगा। तो ये तो स्वाभाविक है, प्रकृति है, ये दिस इज नेचर। आप इससे पार नहीं जा सकते। प्रवचन सुन के, प्रवचन दे के, मंत्र जप के, ऐसे उस दिन एक बालक कह रहा था, बोले 10 तुलसी की माला पहन ली मैंने, तो कितने मंत्र जप लिए, इस भाव से मुक्त ही नहीं हो पा रहा हूं। जब तक कोई स्त्री है तब तक पुरुष में आकर्षण प्रकृति है, जब तक कोई पुरुष है तब तक स्त्री में आकर्षण प्रकृति है। ये प्रकृति है। और प्रकृति से पार ले जाने वाला कौन है? भजन है, जो माया काल त्रिगुण से अतीत है। यही बात तो गीता में भगवान ने कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति थे। अच्छा, भगवान ने माया को ही प्रकृति कहा है, प्रकृति को ही माया कहा है। माया और प्रकृति ये एकार्थक है। तो ये जो परस्पर का आकर्षण है ये प्रकृति है। और जहां लग गो गोचर मन जाई, वहां तक प्रकृति है। हमारे भीतर प्रकृति, बाहर प्रकृति, ये शरीर प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत से ही तो देह बना, ये भी प्रकृति है। दिव्य क्या है हमारे जीवन में बताओ? प्रकृति प्रपंच से अतीत अगर कोई वस्तु है तो क्या है? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। वहां ले जाने वाला ये निरंजन नाम है। भजन ले जाएगा प्रकृति से पार। तो कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं, और किसी और साधन से कुछ होगा नहीं। ये अंधकार, ये जो अंधकार है जिसको महापुरुषों ने काम कहा, इसको दूर करने वाले तो भाई राम ही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। तभी तो मैंने कहा शूर्पणखा काम लेकर आई थी, वो राम के पास काम लेकर आ रही है। तो भगवान ने कहा इसको दंड दो। कोई नहीं करता है यहां किसी से प्रेम, कोई कर ही नहीं सकता, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाई। अपने आप को छलो मत, अपने आप से कपट मत करो। अरे कम से कम एक द्वार तो ऐसा रखो जहां सब ओर से थक हार कर जब आ जाओ तो तुमको विश्राम मिले। उस द्वार को तो मैला मत करो। जन्म जन्म के भूले बिसरे भटके जीव को, मैले कुचैले जीव को प्रेम की धारा ही तो पवित्र करती है, उसको तो मैला मत करो। उसी के अपराधी हो जाओगे, जाओगे कहां? जब कोई, अब तो 2-4 बार अच्छी फटकार लग गई ना यहां से, तो पहले कोई ऐसी बात लिख कर देता था तो मुझे खींच भी होती थी, फिर मुझे दया भी आती थी। मुझे लगा देखो इस जीव की क्या दुर्दशा है। जो एक द्वार प्रभु ने खोला कि भाई यहां आकर तुम सदा सदा के लिए इस द्वंद्व से, इस अपवित्र भाव से मुक्त हो जाओ, बोले वहां भी आकर आप वही कर रहे हो। अपने आप को ठगो मत, अपने आप को मत छलो। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। तो कुछ करने से कुछ नहीं होगा, केवल एक नाम, क्योंकि वही निरंजन है। प्रकृति प्रपंच से अतीत केवल प्रभु का नाम है, वो नाम ले जाएगा वहां तक। जब तक प्रकृति की सीमा में हो तब तक ये कामना वासना ये विकार रहेगा, अवश्य रहेगा। कभी कम होगा, कभी अधिक होगा। ये रहस्य है, गुण गुण में बरतता है। ऐसे आपसे मैंने चर्चा की थी, ये जितने लोग हम सब यहां पर बैठे हैं, ये एक प्रकार से क्या है, सत्व रज और तम का मिश्रण है प्रत्येक व्यक्ति।
अगर हम प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप आकार ना देखें तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सत्व रज और तम का मिश्रण है। किसी में सत्व अधिक है, किसी में रज अधिक है, किसी में तमस अधिक है। अच्छा, वो अधिकता भी सदा एक सी नहीं रहती। कोई आवश्यक नहीं है कि आज अगर सत्वगुण अधिक है तो कल भी सत्वगुण ही अधिक होगा, किसी समय तमस अधिक हो सकता है। यही खेल चलता रहता है, यही तमाशा चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं कभी भगवान की कृपा हो गई, कभी भगवान रूठ गए। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तो इन सबसे न्यारा हूं। तभी भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन तो इन सब से मुक्त हो जा। इसीलिए संत कहते हैं, नाम तेरो आसनो मजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। पर भाई बिरला होता है कोई जिसके भीतर ऐसी सुमति का प्रकाश होता है। जो आज भी आपसे मैंने कहा, नाम में हमारी निष्ठा हो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, निष्ठा हो हमारी नाम में। यही हमको पार ले जाएगा। कोई और भाव विचार हमारे मन में ना आने पाए, आए तो उसका मार्जन करो, हटाओ उसको। हमको मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। आपको लगता है कि आप कुछ करके और काम से मुक्त हो जाओगे? अरे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, महाप्रभु कह रहे। बड़े बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े योगी, उनको फिसलते देर नहीं लगी। हम तो उसी कीचड़ में लिप्त पड़े हैं, नक्शी उसी कीचड़ में ही लिपटे हैं हम तो। हम मुक्त हो जाएंगे इससे। अच्छा, ठाकुर जी बैठे बैठे खेल देखते रहते हैं, बोले उछल कूद कर रहा है, इसको करने दो। कभी कैसी कलाबाजी खाता है, कभी कैसी कलाबाजी खाता है। कभी मंत्र लेकर बैठ जाता है, कभी तंत्र लेकर बैठ जाता है, कभी यंत्र लेकर बैठ जाता है। ठाकुर जी खूब आनंद से खेल देखते हैं। बोले बेटा खेल, कुछ होता हो तो देख। अच्छा, उनको तो आनंद आता है, उन्होंने रचाया है संसार, इसलिए वो तो खिलाड़ी हैं, उनको तो आनंद आता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, कोई बिरला होता है, किसी समर्थ सदगुरु की कृपा होती है, तब उर अंतर में ऐसी सुमति का प्रकाश होता है। सब और से मन सिमट कर जब लग जाता है नाम में, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन हो। तो सहचरी अर्थात इसका देहाध्यास निवृत्त हो गया है। जब तक देह है तब तक देह से संबंधित सब भाव होंगे, सब विकार होंगे, कभी कम होंगे, कभी अधिक होंगे, पर होंगे। तो यहां मैंने किंचित ये सहेली शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का विनम्र प्रयास किया। महाभाव दंपति रसवतियां समझत संधि सहेली, महाभाव दंपति रसवतियां समझत संधि सहेली, कमल गंध कोवली जो मरमी जाऊर लगन गहेली, कमल गंध कोवली जो मरमी जाऊर लगन गहेली, दादुर मीन चिन्हार न तासो जदपि रहे नित भेली, दादुर मीन चिन्हार न तासो जदपि रहे नित भेली, वृंदावन हित रूप जान तत् सुख जुप पास दुहेली, वृंदावन हित रूप जान तत् सुख जुप पास दुहेली। दंपति उर जो है कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे, कौतुक
फिर कहा कमल गंध को अलीजो मरमी जहां उर लगन गहेली, फिर दादुरमी न चिन्हार नतासो जदपि रहे नित भेली। अब कमल के निकट मेंढक और मछली भी रहते हैं। जैसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना कि जिन नहीं समझो प्रेम रस, 300 कहा अलाप। बोले दादुर हूं जल में बसे, पे जाने मीन मिलाप। कह रहे कमल गंध को अली जो मरमी, कमल की जो गंध है उसके मकरंद में जो रस है, उस रस का रसिक तो केवल भ्रमर है, वो दूर से आता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ प्रीति है। कैसी प्रीति है उसकी कमल से कि यदि सूर्यास्त हो जाए, कमल अपने पत्र बंद कर ले, तो उसमें लकड़ी को छेदने की सामर्थ्य है भ्रमर में, लेकिन वो कमल के उस कोमल पत्र को आहत नहीं करता, कर नहीं सकता। उसकी प्रीति है, उसका प्रेम है। फिर कमल गंध को अलीजो मरमी जाऊर लगन गहेली, फिर उसकी कुछ लगन ऐसी लगी है कमल पुष्प से। कह रहे नहीं तो भाई कमल के पास तो मेंढक मछली भी रहते हैं, वो देखते भी नहीं उस ओर। जहां कमल खिला है सरोवर में, उसी में मेंढक भी है, उसी में मछली भी है। वो तो अपने नून चून में लगे हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं कमल से। ऐसे ही यहां कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं जो सकामी है, जिसको अभी अपने खान पान की, जिसको अभी अपने सुख की चिंता है, बोले रस तो ये प्रकट है, प्रकट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। रस तो प्रकट है। बोले भाई पर भाई ऐसे मेंढक मछलियों को इस कमल पुष्प की सुंदरता से, इसकी गंध से, इसके मकरंद से कोई लेना देना नहीं। अभी जिसको भीतर हाय हाय लगी है, ये मिले ये मिले, ये कैसे मिले वो कैसे मिले, उसको इस रस चर्चा से क्या लेना देना है भाई? हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने लोग हमको यहां ऐसा श्रवण करने वाले मिल रहे हैं। कौन है ये बात सुनने वाला? कासो कहूं फिर कौन पति आवे और कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। यहां तो भाई सबको अपनी हाय हाय लगी है, हमारा काम कैसे हो, हमारी बात कब बने, हमारे दुख कब मिटे, यही तो लगा है। अगर जब तक इससे मुक्त ना हो, तब तक क्या इस कमल पुष्प के सौंदर्य का अनुभव हो, क्या इसकी गंध की सुखानुभूति हो, क्या इसके रस का लोभ हो? देखो भाई सारी बात तो लगन की है ना, लगन लगी कि नहीं? अभी लगन संसार की है, अभी दौड़ वही है, अभी मन वही चाहता है। अरे भंवरे की तो लगन है कमल पुष्प से, चकोर की लगन है चंद्रमा से। क्या उत्तर मिलता है भ्रमर को कमल पुष्प से? चंद्रमा चकोर को क्या उत्तर देता है? ना तो चकोर कभी अपनी प्रीति का वर्णन करता है चंद्रमा के सन्मुख, और ना चंद्रमा ही कभी प्रत्यक्ष में कोई उत्तर देता प्रतीत होता है। किसी ने देखा सुना नहीं होगा। क्या है? बस लगन है। जाको है जासो मन माने। देखो श्री रघुनाथ जी क्या संदेशा भेजते हैं? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे पहले तो तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। बोले हमारा जो परस्पर का प्रेम है, जो प्रीति है, बोले उसके रहस्य को मेरा मन जानता है, मेरा मन जानता है। अब आपका मन जानता है तो प्रभु हमको भी बताइए, कुछ कहिए। और श्री रघुनाथ जी अगली बात क्या कहते हैं? सो मन सदा रहत तू ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। क्यों कहने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जो हृदय प्रेमास्पद से प्रेम कर रहा है, वो हृदय तो प्रेमास्पद के ही पास में है। एक बार मोटी बुद्धि से भी इसका विचार करो। जो हृदय प्रेमास्पद से प्रेम कर रहा है, वो हृदय तो प्रेमास्पद के ही पास में है। सो मन सदा रहत तो ही पाही। दो बात इसमें श्री रघुनाथ जी ने कही। एक तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हृदय तुम्हारे ही पास में है। और दूसरी बात कह रहे वो मेरा जो हृदय है ना, वो सदा तुम्हारे ही पास में रहता है। जान प्रीति रस इतने ही माही। बस इतनी में ही मेरी तुम्हारे प्रति क्या प्रीति है, तुम इसका मर्म जान लो,
कि हृदय कभी एक क्षण के लिए भी तुम्हें छोड़ता नहीं। तुम पास हो या दूर हो, लेकिन चिंतन स्मरण तो निरंतर तुम्हारा ही बना रहता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानी प्रीति रस इतने ही माही। इसीलिए मैंने कहा बंद करो ये झूठ बोलना, कि प्रेम के नाम पर झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलना पाप है, साधारण झूठ बोलना भी पाप है ना। प्रभु प्रेम प्रभु की ओट में तो ऐसा झूठ मत बोलो। कभी नहीं कहना किसी से, कभी नहीं कहना किसी से आपसे प्रेम करते हैं। कोई नहीं करता है यहां किसी से प्रेम। और बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूं बड़ी प्रभु की कृपा है, नहीं तो सदा यही उलझे रहते, यही लिपटे रहते, यहां से कभी मुक्त ही नहीं होते। परम विश्राम तो प्रेम ही है, और उस प्रेम के एकमात्र आस्पद, उस प्रेम के एकमात्र पात्र प्रभु हैं। ये बड़ी कृपा है प्रभु की, नहीं तो इस द्वंद्व से, इस जंजाल से कभी मुक्त नहीं होते, कभी नहीं। और जब हम किसी को प्रेम नहीं दे सकते, फिर हम किसी से प्रेम की आशा भी क्यों लगाएं? आप देखो, और जैसे ही निराश हो गए आप, नैराश्यम परमम सुखम, आप देखोगे आपके सारे बंधन टूट गए। यू फील फ्री, आप स्वतंत्र अनुभव करोगे। चाह गई और चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। समझ में आ गई भाई, जब हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो हमको कोई कैसे देगा? यहां किसी से आशा लगाना ही व्यर्थ है। और बस जैसे ये बात समझ में आती है कि आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, आप स्वयं को बंधन मुक्त अनुभव करते हैं। और ये जो स्वतंत्रता है ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। संसार के बड़े से बड़े सुख को भी इस स्वतंत्रता के सुख पर न्योछावर सहज में किया जा सकता है। अगर ये सुख अनुभूति में आया है तो, अगर आपको इस सुख का अनुभव हुआ है तो, अगर आपने स्वतंत्रता अनुभव कर ली है, फिर ये सब छोड़ना नहीं पड़ता है भाई, ये इस पर सहज न्योछावर कर दिया जाता है। अमूल्य मणि माणिक के लिए कोयला पत्थर छोड़ने में कोई देर लगती है, कोई विचार करता है, कोई बुद्धि लगाता है, करे कि ना करे। अरे वो कहेगा एक बार क्या 1000 बार न्योछावर करा लो। यदि वो स्वतंत्रता अनुभव में आ गई है तो, यदि उस बंधन मुक्ति का अनुभव हो गया है तो कहा दादुर मीन चिन्हार न तासो जदपि रहे नित भेली। जो अभी अभी लगा है ना इसमें, जब तक ये किंतु परंतु रहेगा, कब मिले, कैसा मिले, कहां मिले, हमको मिले कि नहीं मिले। बोले भाई रस तो प्रकट है, आचार्यों ने प्रकट कर दिया, लेकिन भाई उनको उछ लेना देना नहीं। पहले ही मांझ में कहा वृंदावन हित रूप न परचे नीरस विधि जु विधानी। वृंदावन हित रूप न परचे नीरस विधि जु विधानी। दादुर मीन चिन्हार न तासो जदपि रहे नित भेली। अच्छा कहने वो रहते भी पास में ही है, ऐसा नहीं कहीं दूर हैं। कमल पुष्प के बिल्कुल पास है मछली और मेंढक भी। उनको कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि उनको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि लेना देना अभी कहीं और है। मेंढक कीचड़ में से ही कुछ ढूंढ रहा है, मछली को केवल जल में ही सुख है। अच्छा मेंढक को लगता है कि इससे अधिक सुख कहीं है ही नहीं, इसीलिए कहावत है, बोले कभी कभी कोई व्यक्ति कूप का मंडूप हो जाता है, उसने अपने चिंतन को ही बांध लिया है, बोले उनको इससे कोई लेना देना नहीं। तभी मैंने कहा भाई हम बड़े सौभाग्यशाली है, श्री जी की बड़ी कृपा है, आप इतने लोग यहाँ इतने प्यार से भाव से बैठकर ये चर्चा वार्ता सुन रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो, ये बड़ी श्री जी की कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। यहां तो कहने सुनने वाला कभी मिला ही नहीं कोई। रसिक जन कहते रहे कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे भकवाद। दादुर मीन चिन्हार न तासो जदपि रहे नित भेली। दादुर मीन चिन्हार न तासो जदपि रहे नित भेली। वृंदावन हित रूप जान तत सुख जु उपास दुहेली। वृंदावन हित रूप जान तत सुख जु उपास दुहेली। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी गौवन
मन मोहे, कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। जो कहने सुनने का विषय नहीं है वो भी कहा सुना जा रहा है, यही प्रेम देव का कौतुक है, यही प्रेम का कौतुक है, हम देख रहे हैं अपनी आंख से। तो कह रहे वृंदावन हित रूप जान, तत् सुख जो उपास दुहेली। क्यों ध्रुवदास जी कह रहे सबते कठिन उपासना। अच्छा देखो, वैसे तो बहुत सरल सुगम होनी चाहिए, क्योंकि विधि निषेध का द्वंद नहीं है यहां पर, किसी प्रकार की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है, स्नान क्रिया जप तप नहीं, तहां न लगन ग्रहण के वेद, तहां कुदिन दिन कछु नहीं। वैसे तो ये सुगम होना चाहिए, सबसे आसान होना चाहिए, क्योंकि विधि निषेध का कोई द्वंद्व ही नहीं है। पर यहां कह रहे हैं बोले सबसे कठिन उपासना। वो सब व्यक्ति कर लेता है, परिश्रम समझ के कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है सब करने के बाद कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। वो जो फल की आकांक्षा है वो सब परिश्रम करा लेती है। संसार की वस्तु पाने के लिए, अपनी मन चाही वस्तु पाने के लिए जीव कितना पछता मरता है। तो उसको लगता है भाई इसके बदले कुछ मिलेगा, और वो जो मिलेगा वो मुझे सुख देगा। वो जो स्वार्थ बुद्धि है वो करा लेती है सब। यहां पहले पहले उसी का त्याग है, उसका त्याग हो तो यहां एक कदम आगे बढ़े, नहीं तो द्वार से ही लौट जाए। सबसे अधिक कठिनाई क्या है यहां? क्योंकि उपासना किसकी है? अपने सुख की नहीं, तत्सुख की उपासना है, अपने इष्ट प्रेमास्पद का सुख है। वृंदावन हित रूप जान, तत् सुख जो उपास दुहेली। बस एक बात कहकर मैं आज चर्चा को यहां विराम देता हूं कि ये जो तत्सुख का भाव है, ये प्राप्त करना भाई हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। इसीलिए संत कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे काऊ की बस नहीं, तुम्हारी कृपा ते सब हुए बिहारी बिहारी। बड़े से बड़ा पुण्यात्मा भी वो जो बड़े बड़े पुण्य यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहा है, किस लिए? स्वर्ग आदि लोगों का लोभ है ना, वो करा रहा है उससे सब। खूब कठिनाई सहता है, यज्ञ का धुआं खा खाकर तन मन धुंधला हो जाता है, लेकिन उसको लगता है भाई मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, वहां सुख मिलेगा, वहां अप्सराएं मिलेंगी, वहां ये वो मिलेगा, जाने क्या क्या। वो सब उसको पाने के लिए कर रहा है ना। यहां पहले ही निश्चय हो गया, खोने पाने की तो यहां बात ही नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई यही है भाई। तो यह गुण साधनते नहीं हुई, इसीलिए कहा एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। और वो जो कृपा है, वो जो कृपा रस है, वो ठहरा कहां है? कि सखियन के उर नयन समानो। इसीलिए पहले के मांझ में कह रहे हैं, बंदों चरण रसिक जन गरुए, रस की लखी निशानी। बंदों चरण रसिक जन गरुए, रस की लखी निशानी। ये तो भाई रसिकों की कृपा होती है। वो जिस रस में डूबे हैं, वो जिस रस में डूबते उतराते रहते हैं ना, किनारे पर कोई आदमी बैठा हो, सरल सा उदाहरण दे रहा हूं समझ में आ जाए। किनारे पर एक व्यक्ति बैठा है और कोई व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा है, तो भीतर जाएगा बाहर आएगा, भीतर जाएगा बाहर आएगा, गोता लगाएगा, तो किनारे पर बैठे व्यक्ति को छींटा लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा ना। ऐसे ही रसिक जन यहां डूबते उतराते रहते हैं इस धारा में, हम जो किनारे पर आकर बैठे हैं, ऐसे कभी किसी रसिक की कृपा का छींटा पड़ जाता है। बस एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजय की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, इनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे। तो नमामि जेबन रसिक, बसत इही भजन सहायक। सब रसिकों के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम जब रसिक नामावली गाते हैं ना, तो कहते हैं फेरहूं जे जन हुए हैं। कह रहे जो थे, जो आज हैं और जो आगे होंगे, प्रेम भक्ति और भाव चाव सो वृंदावन निधि पे हैं। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगावो, दंपति रस गावो हर्षावो, हित सो रीझ रिझावो। आज की वार्ता ही श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन। और आप सबके भाव का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई ऐसा भाव लेकर यहाँ पर आकर बैठ रहे हो, तभी ये चर्चा कुछ संभव हो पा रही है। कल शंभू जी मुझे कह रहे थे कि जय जय अब की बार चर्चा सुन के वो रास मंडल वाले दिन हमको याद आ रहे हैं, वहां पर ऐसी चर्चा हुआ करती थी।
तो मैंने कहा भाई ये तो प्रेम देव की मौज है, हम तो यंत्र हैं, वो जब जैसा खेल खिलाना चाहें वो खिला रहे हैं, पर श्री जी की बड़ी कृपा है। और एक बार फिर से आप सबके हृदयस्थ हित को, प्रभु को, भाव प्रभु को बार बार प्रणाम करते हुए इस उत्सव की सभी रसिक जनों को बहुत बहुत बधाई।